मुझे नहीं लगता कि दुनिया में भारतीय फैन से ज़्यादा आशावादी कोई और फैन हो सकता है। टीम इंडिया 46 पे ऑल आउट हुई, सेकेंड इनिंग में 462 बनाए, हमने जीत की उम्मीद पाली। दूसरे मैच में टीम इंडिया 150 पे सिमटी, हमारे ऊपर 350 रन का टारगेट सेट किया गया। हमने उम्मीद पाल ली कि इंडिया ये मैच जीत सकती है। दोनों ही मैच इंडिया हार गई और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये रही कि हम 12 साल के बाद में ये मैच हारे हैं, एक सीरीज ऐसे हारे हैं। 18 लगातार सीरीज जीतने के बाद में शायद ही किसी ने उम्मीद करी थी कि टीम इंडिया इस तरीके से हारने वाली है, लेकिन हम हारे हैं। और इस बात को वाकई में हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ, हम बहुत बुरी तरह से हारे हैं। और जब हम हार की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जीत के बाद हम नायक तय करते हैं, वैसे ही हार के बाद हम खलनायक तय करेंगे। खलनायक तय करने का मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि मैं टीम के खिलाफ हो गया हूँ, नहीं, मैं टीम के साथ अभी भी हूँ, मैं टीम को अभी पूरा सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से गलत काम करने पे हम घर के किसी सदस्य को डांटते हैं ना, कुछ उसी तरीके से अपनी टीम को भी गलतियां दिखाना, उनको आईना बताना शायद ज़रूरी होता है। और वही चीज़ आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए, सिनेरियो कुछ यूँ रहा कि टीम इंडिया अपने घर में अब तक टेस्ट इतिहास में महज एक बार ही 300 प्लस का टारगेट चेस कर पाई है। 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में ऐसा हुआ था। ऐसे में चेन्नई का 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ना काफ़ी हद तक मुमकिन लग रहा था कि पुणे में टूटेगा। लेकिन जायसवाल ने दूसरी पारी में आउट होने के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाज एक ताश के पत्तों की तरह ढह गए। पुणे टेस्ट में भारत को 113 रनों से करारी हार मिली। इस तरह से टीम 12 साल बाद कोई सीरीज घर में हारी। 18 टेस्ट सीरीज जीतने का जो विजय रथ था वो यहीं पर थम गया। न्यूजीलैंड ने पहली बार टीम इंडिया को उसी की सरजमी पर रौंद दिया। इस मैच में जिस तरह भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने पहली पारी के बाद दूसरी पारी में भी मिचेल सेंटनर के सामने सरेंडर किया, उसे देखकर ऐसा लगा कि शायद अब टीम इंडिया को स्पिन खेलने के लिए वाकई में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और वो कहना और वो ज़माना कि भाई द्रविड़, गावस्कर, तेंदुलकर जैसे बल्लेबाज हैं हमारे पास, वो अब बीत चुका है। आज की तारीख में हमारे पास शायद वैसे बल्लेबाज नहीं हैं जो स्पिन को उतने फ्रेंडली तरीके से खेल सके, जिनको देखकर आप कहो कि भाई भारत में आप उनके अगेंस्ट स्पिन नहीं कर सकते। आज तो बात कुछ यूं है कि आप इंडिया आएँ, स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर स्पिनर्स लाएं, एक अच्छा स्पिनर अगर आपके पास में है तो टीम इंडिया सरेंडर करेगी। खैर, भारतीय बल्लेबाज जिस स्पिन को खेलने में महारती थे, उसी स्पिन के सामने आज वो सरेंडर कर चुके हैं। पुणे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 260 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम 150 रनों पर सिमट गई। इसके बाद दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की टीम 250 रन पर ऑल आउट हो गई और इस तरह भारत के सामने 360 रनों का टारगेट था। और न्यूजीलैंड की ओर से मैच में हीरो रहे सेंटनर थे, जिन्होंने 13 विकेट इस पूरे मैच में ली। दूसरी पारी में जायसवाल के आउट होने के बाद भारतीय टीम के विकेट पतझड़ बन गए। उसके बाद तो सारे ही बल्लेबाज तू चल में आया के तर्ज पर आउट हुए। पंत के 0 पर आउट होने के बाद तो भारतीय टीम की उम्मीदें ही खत्म हो गई। उसके बाद कोहली भी सस्ते में निपट गए। जायसवाल के अलावा 5 खिलाड़ी गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सरफराज का आउट होने से भारत का जो पूरा का पूरा समीकरण है वो बिगड़ गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जायसवाल, सरफराज सभी सेंटनर की फिरकी में फंसे थे। ऋषभ पंत जिस तरह से आउट हुए उसमें सेंटनर का अहम रोल था, क्योंकि वो थ्रो उन्होंने विकेटकीपर टॉम ब्लंडन के हाथ में दिया था। और क्या थ्रो दिया था यार, मतलब नीचे झुककर एक ही फ्लो में बॉल फेंक दी थी। भारत ने दूसरी पारी में 360 रनों को चेज करने की शुरुआत करी तो काफी ठोस करी, लेकिन रोहित शर्मा एक बार फिर से महज 8 रन बनाकर आउट हो गए। सेंटनर की गेंद पर ही वो आउट हुए। उस समय भारतीय टीम का स्कोर 34 था। इसके बाद गिल ने जायसवाल के साथ संभालना शुरू किया, लेकिन वो लंच के तुरंत बाद सेंटनर की फिरकी में फिर फंस गए। जायसवाल पूरी पारी के दौरान अच्छे टच में चल रहे थे, पर वो भी 77 पर सेंटनर की फिरकी में ही फंसकर आउट हो गए। इसके बाद इसी स्कोर पर यानी 127 पर ही पंत भी आउट हो गए। जो कहीं से भी टेस्ट क्रिकेट लिहाज से रन नहीं था, वो रन चुराने की कोशिश में महाशय रन आउट हो गए। कोहली और पंत ने रन दौड़ते हुए कोई तालमेल ही नहीं दिखाया, ऐसा लगा। पंत के रन आउट होने के बाद कोहली से एक बड़ी पारी की उम्मीद साथ लगा रहे थे कि भैया आज तो ये किंग अपने ओहदे के हिसाब से खेलेगा। लेकिन वो भी जिस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए उसको देखकर लग रहा था कि यार कोहली का तो भाई मैजिक खत्म हो गया। सेंटनर का मैजिक इसके बाद तो रौंदना शुरू हो गया। सरफराज को उसने क्लीन बोल्ड किया। सेंटनर की गेंद पर सरफराज और कोहली जिस तरह आउट हुए, ऐसा लगा कि शायद भारतीय क्रिकेटर अब स्पिन खेलना भूल चुके हैं। भारत का 7वां विकेट सुंदर के रूप में गिरा, जिसने 21 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर शॉर्ट लेग पर विल यंग को कैच थमा दिए। इसके बाद जडेजा और अश्विन ने भारतीय पारी को संभालने की कोशिश करी, लेकिन वो एक आरे खड़े रहे और दूसरी ओर से अश्विन 18 रन बनाकर 206 के स्कोर पर चलते बने। फिर टेलेंडर आकाशदीप और जडेजा ने भी सरेंडर कर दिया और इस तरह भारत न्यूजीलैंड के सामने अपने ही घर पर निपट गया।
अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो क्या है ना, मैंने जो कहा कि भारतीय की जो फैंस हैं उन्हें उम्मीदें पाल लेते हैं, कुछ ऐसी उम्मीद हम लोगों ने ही पाल ली थी कि यार टीम इंडिया जो है ना कुछ अच्छा खेल दिखाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो ना सका। एक के बाद एक हमारे बल्लेबाजों ने सरेंडर किया और ये सरेंडर देखकर वाकई में ऐसा लगा कि ये इन्होंने क्या ही किया। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है इस हार के बारे में। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।